अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ स्किल गाला। ये हमारी एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ चल रही है स्किल गाला इवेंट के ऊपर, जहाँ पे हम मुख्तलिफ गेस्ट के साथ जो है डिफरेंट तरह की पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड के जो मेरे मेहमान हैं, एतजाज़ खालिद साहब, जनाब ये पेंटा स्क्वाड के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये जो पेंटा स्क्वाड का पूरा नेटवर्क है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या आपका विजन है आगे? बेसिकली जो पेंटा स्क्वाड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें हम मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं और खुद हमारे खुद के बिजनेस भी हैं, जिसमें हमारे जो कोर है वो ई-कॉमर्स है। अमेजोन यूके एंड यूएसए मार्केट प्लेस पे हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल ई-कॉमर्स पे, लोकल ई-कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड नहीं है 3D स्टोर का जी, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारी हमारी लोकल ऐसी चीज़ें भी हैं, मैनुफैक्चर्स हैं जिनको ऑनलाइन सेल करने में मुश्किल आ रही हैं, हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं सारे चीज़ों में ओवरकम करने के लिए। इसके साथ साथ हम ऐप्स, गेम्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, IT के रेलेवेंट जितने बिजनेस हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। प्लस हमारे कुछ फिजिकल बिजनेस भी हैं, जिसमें लेट्स सपोज हमारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस हैं, हमारे कुछ गाड़ियाँ चलती हैं इन ड्राइव पे या ओवरऑल किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। साथ साथ हम अपकमिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ईजी सासा है, उसमें हम फाउंडर्स के लिए एक लैब क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके, अपने आप को स्केल कर सकें, अपने बिजनेस को स्केल कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। तो ओवरऑल जो हमारा मिशन है इस साल का 2023 का वो ये है कि हमने एटलीस्ट 20,000 लोगों को अपने साथ अटैच करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स। और बेशक वो हमसे स्टूडेंट्स एज आ हमें ज्वाइन करें, एज अ ट्रेनर हमें ज्वाइन करें, एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करें, या एज अ JVs हमारे साथ कर लें, ज्वाइंट वेंचर कर लें। बिल्कुल सही हो गया। तो आप इस सारे जो पूरे आपने बिजनेसेस बताए, इनके CEOs हैं सबके, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं? मैं ओवरऑल सबका CEO, सबके CEO। तो इतनी छोटी एज के अंदर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह, इतनी छोटी एज में इतनी सारी चीज़ें कैसे आपने अचीव की? बेसिकली जब मैं ग्रेजुएट हुआ था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी, तो 2 साल में बेरोजगार रहा था। सही। मैंने बहुत सारी जगह पे नौकरी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन लाइक कॉल सेंटर पे आपको जॉब मिल सकती है, इस तरह की जॉब्स में करता रहा हूँ। तो मैं परमानेंट कहीं भी 3 से 4 माह से ज़्यादा जॉब नहीं कर पाया। तो वहाँ पे मैंने ये आइडिया कर लिया था कि मैं जॉब के लिए नहीं बना। पहली बात ये डिसाइड होगी मेरी। ठीक है। दूसरा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपने अपनी अना को मारना होता है। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है थोड़ा सेठ टाइप कल्चर, जी, चौधरी टाइप कल्चर। तो मैंने स्टार्ट किया था फ्राई से, मैंने फ्राई सेल करना स्टार्ट की थी एक रेडी से। अच्छा। देन मैंने लोकल ई-कॉमर्स पे आया, लोकल ई-कॉमर्स से इंटरनेशनल ई-कॉमर्स को अप्रोच किया, फिर डिजिटल मार्केटिंग के साथ अटैच कर लिया। मुझे जो चीज़ हेल्प आउट की मेरी डिग्री थी कंप्यूटर साइंस की, मुझे अवेयरनेस थी IT की लिटिल बिट, लाइक मुझे एल्गोरिथम को स्टडी करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं करना पड़ती थी कि मैंने अपने आप को, अगर मैंने लिस्टिंग की है तो मैंने वो लिस्टिंग बूस्ट किस तरह करनी है, तो ये सारी चीज़ें। तो खैर वो एक जर्नी इस तरह की रही थी। स्टार्ट हमने एक स्टेप से किया, तो लिंक स्टेप बाय स्टेप फिर अल्लाह की मदद साथ रही तो ग्रो करते रहे। ठीक है। तो अमेज़न पे क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली? अमेज़न पे हम मोस्टली होलसेल का भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल्स का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज का काम कर रहे हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग तो नहीं करते? नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कोर डोमेन है, मैं 15-16 साल से इसी डोमेन में हूँ। तो आप तो मेरे पेटी प्रा भी निकले भाईजान। सही। तो इस वक्त PL किस मार्केट में कर रहे हैं ज़्यादा? PL हम यूके मार्केट में ज़्यादा कर रहे हैं। यूके में ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यूके मार्केट तो इस वक्त फुली क्रैश्ड है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक जो ज़्यादा रेशियो हाई रही है कामयाबी की, सक्सेस की, वो यूके मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें USA मार्केट के अंदर, आपको बहुत हाई बजट भी चाहिए होता है और सैचुरेट मार्केट है एज कम्पेयर टू यूके मार्केट। बिल्कुल सही है। तो यूके मार्केट में जो लोग आते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको प्रेफर यही करते हैं कि स्मॉल बजट के साथ वो जाएं। बिल्कुल सही। हमारा PL का क्राइटेरिया ये है कि हम PL अपने पैसों से लॉन्च करते हैं। ठीक है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर हम क्लाइंट को पिच करते हैं। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में ये है कि वो क्लाइंट के पैसों से PL लॉन्च करे होते हैं, जिसकी सक्सेस रेशियो सिर्फ 10 से 20% है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और मोस्टली फिर क्लाइंट्स का जो इस मार्केट के अंदर है, वो ई-कॉमर्स से एक कह लें कि यकीन या उनका जो बिलीव है कि वो उठ चुका है ऑलमोस्ट, हम देखा जाए ना, अगर लोकल ऑडियंस की हम बात करें तो। सही हो गया। अच्छा एतजाज़, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ा नंबर कोट किया कि यू वांट टू रीच टू 20,000 पीपल विद इन अ ईयर। तो इसके लिए कोई रोड मैप है? किस तरह से आप इसको अचीव करेंगे? कोई सेगमेंटाइज किया हुआ है कि इस सेगमेंट में मैं इतने लोग लेके आऊँगा, इसमें इतने लेके आऊँगा, क्योंकि यू रनिंग अ मल्टीपल बिजनेसेस, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि विदाउट प्लान यू कैन नॉट अचीव सच अ बिग नंबर। ओके, राइट नो हम एक वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं 2 मंथ की, फ्री ऑफ कॉस्ट में। सही। कोई बच्चा भी हमें आके ज्वाइन कर सकता है, उसकी कोई फ़ी नहीं है। वो हम स्टार्ट करें ई-कॉमर्स से। ओके। स्टार्ट हम लेंगे 100 बच्चे। ठीक है। फिर 100 बच्चों में से नो डाउट 100 के 100 उस लेवल के नहीं होंगे, उसमें कुछ ट्रेनर्स निकल आएंगे जी। फिर उनके थ्रू हम नेक्स्ट अकेडमीज वगैरह बनाएंगे। सही। इसके साथ साथ हम एक लैब क्रिएट करें, फाउंडर्स लैब। ऐसे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में या आखिरी सेमेस्टर में, या उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनको इन्वेस्टर्स का एक मसला होता है कि हमें एंजल फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, वो कहाँ से मिले। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी इस तरह का नेटवर्क है कि एंजल इन्वेस्टर्स मेरे नेटवर्क में मौजूद हैं। सही। क्योंकि मैं 2 साल 3 साल से उनसे काम कर रहा हूँ, तो लेट्स सपोज मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आ जाता है, पोटेंशियल वाली टीम नज़र आ जाती है जी, तो मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर लेता हूँ फिर उनके लिए। मैं एंजल इन्वेस्टर से बात करता हूँ, एक टीम को मैंने टेस्टिफाई कर लिया अपने एंड पे और मैं ऑन कर रहा हूँ, इसका ओवरऑल सारी जो मैनेजमेंट है मैं देखूंगा। तो इस तरह करके लाइक जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आएंगे उनको अटैच करेंगे,
साथ हम फाउंडर्स जो आएंगे हमारे साथ, जो अपनी कंपनीज बनाएंगे और उनके अंदर लोग हायर होंगे, तो इस तरह के नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके साथ नो डाउट हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल ऐसे इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के अंदर जो कि सिर्फ सो कॉल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी का अलग ऑप्शन नहीं होता स्पॉट है ना या तो लेकिन आजकल आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी भी डाउन जा रही है, तो लाइक ये डोंट नो कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें अभी। उनको ट्रस्ट का बहुत इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो वो सारा ओवरकम करना इंशाल्लाह, वो सारा हमारे नेटवर्क में प्लानिंग हर चीज़ हमने डिजाइन की हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जितने बिजनेसेस आपने मुझे बताया, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरा भी ज़्यादातर इन्हीं बिजनेसेस से ताल्लुक है, तो एतजाज़ मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायनेमिक अप्रोच चलती है। आप अपने इन्वेस्टर को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लोगे, क्योंकि देखिए कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देख सकते हो, लेकिन कुछ बिजनेसेस जो डायनेमिक रहते हैं ना, उनके अंदर बहुत क्विकली चीज़ें चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न की बात की, अमेज़न आज से 1 साल पहले के अमेज़न और आज के अमेज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसमें इवन देन आपके पास जितने भी सॉलिड पीछे टेक्निक्स हों, जितनी भी आपकी ग्रिप हो स्किल के ऊपर, लेकिन एक मार्केट का ही शिफ्ट आ गया, तो वहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जब शटर होता है तो उसको किस तरह से आप इंश्योर करेंगे? अच्छा, सबसे पहले इन्वेस्टर को आप किस तरह कॉन्फिडेंस में लेते हैं? जी, मेरा जो ऑलरेडी नेटवर्क है एक पेंटा स्क्वाड के इन्वेस्टर्स का, जो हमारे साथ स्टार्ट में अटैच हुए थे, वो ऐसे लोग थे जिनको मार्केट में कहीं ना उनको लॉस हुआ था, तो उनके लिए बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो मैंने उनको इस तरह पिच किया था यार कि मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा, आप एक अमाउंट लगाओ, अकाउंट आपका, कंपनी आपकी, सब कुछ आपका, एवरीथिंग लाइक आप ऑन कर रहे हैं, मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, 3 महीने में कुछ नहीं लूंगा आपसे, 3 महीने बाद हम दोबारा टेबल पे बैठेंगे, एक नया एग्रीमेंट करेंगे। सही। तो मेरे स्टार्ट में जितने भी क्लाइंट्स हैं जो अभी तक अटैच हैं और कह लें कि अभी मैं कहीं भी कहता हूँ तो उसी वक्त वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे पास स्ट्रेटजीज कौन कौन सी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया गया है जी। अगर होलसेल का तो वो अभी तक वही ट्रेंड है, या कि ब्रांड को हंट किया, ब्रांड की प्रोडक्ट्स निकालनी है तो वो निकाल के वो लगा दी हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रांड है, लास्ट टाइम हमारे यूके में ये था, वो ऑलमोस्ट 2 सेलर्स थे उसके अमेजोन पे। ठीक है। तो वो ब्रांड के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे अबाउट $12,000 की। ठीक है। तो हमने ब्रांड को अप्रोच किया, हम $20,000 की आपके साथ करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे पर मंथ। बट द थिंग इज कि हमारे अलावा आप अमेजोन किसी को लो नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिविटी ले ली आपने। या तो हम इस तरह की स्ट्रेटजी को अप्रोच कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस तरह आपका बजट हाई होता जाता है आप उस तरह प्ले कर रहे होते हैं। तो हमारा मेथड थोड़ा इस तरह के, हम थोड़ा सा मार्केट से हट के स्ट्रेटजीज, हमारे कुछ वेयरहाउस वहाँ पे हैं, हमारे कुछ लोग वहाँ पे हैं, अब किसी ब्रांड के साथ हमें मीटिंग करना पड़े फिजिकली, तो हमारे मैनेजर्स वहाँ पे, हमारा एक नेटवर्क वहाँ पे जो हमारे भी वहाँ पे जाकर मीटिंग्स कर रहे होते हैं या उनको इन्वाइट कर रहे होते हैं अपने वेयरहाउस के अंदर। तो इस तरह हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि यही जो टेक्निक आजकल चल भी यही रही है। मेरा यहाँ पे वंस अगेन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि इन्वेस्टर्स को आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, उन्होंने आपके एतमाद के ऊपर पैसा लगा दिया, लेकिन मार्केट का जब शिफ्ट होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आज से कुछ साल पहले यूके की मार्केट को रिसेशन ने हिट किया, अभी इस वक्त यही वेव आ रही है यूएसए के अंदर। तो इसमें आपका तो कसूर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आप इतने बड़े ये नेटवर्क को इन्वेस्टर्स के प्लस साथ में जो लोग अटैच हैं, किस तरह से इसको सस्टेन करवाएंगे? वहाँ पे ऑक्शन होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, मोस्टली लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं जी। जब ऑक्शन हो रही होती है तो आपके पास अमेजोन के अलावा ईबे की मार्केट प्लेस है, उसके अलावा हमारा एक सेटअप दुबई के अंदर भी है। ठीक है। तो हम कुछ कंटेनर्स दुबई मंगवा लेते हैं अपना। ओके। तो हमने हर प्लान का बी प्लान लाजमी रखा होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट शफल हो रही है, कि लेट्स सपोज वहाँ मार्केट क्रैश हो रही है, जिस तरह लास्ट टाइम एएमजी ने अपनी फी हाई कर दी थी, एफबीएस जो फी हाई की थी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें पता था हमारा आरओआई कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने इसको कंपनसेट करने के लिए अपने साथ बैकअप कुछ सिस्टम इस तरह के लगा के रखे हुए हैं, फिजिकल भी। ठीक है। अब दुबई के अंदर अगर हमने वेयरहाउस लेके वहाँ पे अपना स्टॉक रखा हुआ है, तो हमने इसलिए रखा हुआ है यार कि कहीं ना कहीं पे जाके अगर कहीं पे इस तरह की इन्फ्लेशन आती है तो हमारा जो आरओआई है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है। अगर होता है तो इतना ज्यादा ना हो, एटलीस्ट हम प्रॉफिट के अंदर ही रहें। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो ऑफ द कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि आप इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर जोल्टा के साथ मिलके कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, बेसिकली जोल्टा जो इलेक्ट्रिकल बाइक है, मैं आपको बताऊं, जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो मेरे ट्रेनर से उसमें अजीम साहब भी शामिल थे। जी, अजीम साहब। तो अजीम साहब के अंडर मैंने ये ट्रेनिंग सारी ली थी, जो फ्राइज की चिप्स रेडी वगैरह जो मामला थे उन्होंने हमसे एक्सरसाइज करवाई थी बेसिकली। ठीक है। तो अजीम साहब ऑन कर रहे हैं इस टाइम जोल्टा को, जो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा एक साइड पे R&D चल रही है इसकी इलेक्ट्रिकल बाइक की। सही। जिसपे हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को हम लाजमी देखते हैं कि लोकल मार्केट के अंदर हम किस तरह इस चीज़ को सेल कर सकें। क्योंकि जो पहला बंदा आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो हमेशा आके वहाँ पे ना समथिंग लाइक वो क्या कहते हैं, मार्केट की डिमांड आपको बता देता है। मार्केट में क्या बिजनेस हमेशा दूसरा बंदा बनाता है, तो हम दूसरे बंदे हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि वो बाइक अगर मार्केट में लॉन्च हुई है, इसमें फ्लॉज किया गया थे, तो हमने जो परचेजर थे, कस्टमर से, उनसे जाकर डायरेक्ट रिव्यूज़ लिए हैं। ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो अभी
रिटेल कस्टमर नहीं है, हमारा मेन मोटिव कमर्शियल लेवल के बिजनेसेस हैं। ओके लाइक जिस तरह डिलीवरी सिस्टम्स हो गए, जी, इनको ज़्यादा ज़रूरत है लाहौर के अंदर। अभी पेट्रोल प्राइस इस तरह हाई हैं तो इनको ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ बैटरीज के अंदर हम काम कर रहे हैं, बैटरीज के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, चार्जिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ओवरकम किया जा सके। रिप्लेसमेंट बैटरी का एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि बजाय इसके कि आप 1 घंटा बाइक या 2 घंटे बाइक खड़ी करके चार्ज करें, तो रिप्लेसमेंट बैटरी का आपके पास ऑप्शन हो। ठीक है, एक स्टॉल हो, वहाँ पे जाएं, आप बैटरी रिप्लेस करें, 20-30 रुपए से दें, बैटरी उठाई यहाँ पे लगाई, स्वैप की, और वो बैटरी वहाँ पे चार्ज लगा दी। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आई थिंक सो सैमसंग ने किया है या किसी ने किया है। वहाँ पे आप जाएं, सिंपली अपनी बैटरी प्लग इन करें, वो बहुत बड़े बड़े मेगा साइज के चार्जर लगे हुए टेस्ला हैं। भी ये लॉन्च कर रहा है। अच्छा, टेस्ला तो अभी कर रहा है ना, वो तो गाड़ियों के लिए कर रहा है, ये जो गाड़ियों के लिए कर रहा है, लेकिन हाँ। टेस्ला ये मॉडल बिजनेस मॉडल तो टेस्ला भी इसको अपना रहा है, वो भी इस पे अच्छा, काम सही, कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो टेस्ला का अगर बात करूँ, वो और बड़ी अगर हम लंबी इंडिया के डिस्कशन हो मार्केट की जाएगी। बात करें, यूनोवेल की इंडिया मार्केट कितनी बड़ी है, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल। लाइक स्टार्टअप्स को किस तरह वो लाइक वो अपने अंदर वो सुपरवाइज करते हैं, लोकल जी, जी। अथॉरिटीज बाहर की बेसिस। पाकिस्तान मार्केट अभी ग्रो कर रही है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर है इस चीज़ का पाकिस्तान के अंदर? जिस तरह मैं बहुत सारे न्यूज़ सुनता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, कहते हैं पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। मैं दुबई रह के आऊँ, हमारा एक दुबई में सेटअप है, तो लास्ट 6 मंथ मैंने दुबई में काम किया है, तो मैंने डिफरेंट जो लोग से वहाँ से काम किए, तो एक चीज़ मैं एश्योरिटी से कह सकता हूँ, ये नहीं कि मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, सही, ये मैं एक नंबर्स की बेस पे कह सकता हूँ कि जो ब्रिलियंट माइंड्स है ना, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये है कि इनको तराशा नहीं गया, इनको मेंटोरशिप से ही नहीं मिली, बिल्कुल ठीक इनको है। डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं मिले, तो ये लोग उलट साइड पे निकल गए, ये लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ निकल गए। अगर इनको डायरेक्शन से ही दी जाती, इनकी मेंटोरशिप से ही दी जाती, तो पाकिस्तान कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और राइट नो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जो क्राइसिस के अंदर मार्केट होती है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे होती True. है। Business तो man दैट्स के व्हाई लिए तो मैं वहीं दुबई पे छोड़ के पाकिस्तान में आ गया हूँ, इस टाइम पाकिस्तान में बिजनेस करने का टाइम है, बिल्कुल है। तो मैंने पाकिस्तान मार्केट बल्कि सही वर्ड यूज़ करते हैं, इस वक्त माल कमाने का टाइम है, ठीक है। बिजनेस इस वक्त जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, सबकी चांदनी हुई पड़ी है वजन, Exactly. ठीक है। इस वक्त स्ट्रगल कौन कर रहा है? वही बेचारे जिसके हाथ में कुछ है नहीं है, ये जो जॉब वगैरह वाला बंदा है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ आपका, आप मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ये डेफिनेटली एक हमारा शॉर्ट सेगमेंट पॉडकास्ट का है, जिसमें हम बहुत लंबी नहीं कर सकते, तो चंद मिनटों के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं करते रहिए, लगे रहिए। आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जब तक वो आते रहेंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर तरक्की होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। एतजाज़ जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूर सुनिएगा। इतनी छोटी सी एज के अंदर शुरू में स्ट्रगल करते रहे, जॉब नहीं मिली, छोटी सी एज के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं। विजन देखिए क्या है, 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है इन 1 ईयर। मैं कहता हूँ जी, चलें अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। उसमें नहीं भी होते, एक कोशिश तो है ना। इस तरह की कोशिश जब तक आप करते रहेंगे, इस तरह की कोशिश जब तक होती रहेगी एक यंग एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले जो दिन हैं वो हरियाली के होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।